my dear students, today I am going to start our new chapter, chapter number 8 of class 5, the land of sand. The land of sand means होता है, sand का मतलब होता है रेत या बालू मिट्टी। तो वैसी भूमि या वैसी लैंड जो कि रेत की हो, जहाँ पे रेतीली मिट्टी हो, ज़्यादातर पाई जाती है। तो ज़्यादातर रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये पूरा जो चैप्टर है वो डेजर्ट के बारे में है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अ डेजर्ट इज एन एरिया विच रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल। तो डेजर्ट जो रेगिस्तान, डेजर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं, डेजर्ट को रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में क्या होता है? बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होता है। स्कैंटी का मीन्स होता है काफ़ी लेस, बहुत ही कम मात्रा में होने वाली बारिश। तो यहाँ पे क्या होता है? डेजर्ट में बहुत ही कम बारिश होती है, बिल्कुल ना के बराबर। डेजर्ट कवर अबाउट 1/5 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हमारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करता है? 1/5। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेजर्ट। जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो कई प्रकार के होते हैं। Those that are found between 15 degree to 30 degree north and south of the equator are hot desert। यानी कि जो हमारी ये you can see on this map, ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर में क्या है? 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक जो भी डेजर्ट हैं वो कौन से डेजर्ट है? हमारे हॉट डेजर्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, Thar desert in India and Mexican desert in Mexico. The world map given below shows the major hot desert of the world. As you can see on this map, जो भी हमारा येलो पोर्शन है, येलो जो भी इंडिकेट कर रहा है वो सारा हमारा क्या है? हॉट डेजर्ट। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि ये है हमारा, जस्ट अ सेक, कैलिफोर्निया डेजर्ट, ये भी हॉट डेजर्ट है। और यहाँ पे है हमारा मैक्सिकन डेजर्ट, ये भी हमारा हॉट डेजर्ट है। और सहारा डेजर्ट, ये ऑलमोस्ट हमारा मतलब हॉट डेजर्ट है और सबसे मतलब बिग डेजर्ट है ये। अरेबियन डेजर्ट, ये भी हॉट है। थार डेजर्ट एंड कलाहरी डेजर्ट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये जितना भी येलो में है ये सारा हमारा क्या है? हॉट डेजर्ट। यानी कि यहाँ का जो मतलब रेगिस्तान है वो काफी गर्म है। The second type of desert is the temperate desert। ये था हमारा जो हॉट, मतलब टोटल हमारे कितने टाइप के डेजर्ट हैं? 3 टाइप के। पहला हमने क्या पढ़ा था? हॉट डेजर्ट, जो कि बहुत गर्म रेगिस्तान होते हैं। और सेकंड हमारे किस टाइप के होते हैं? टेम्परेट डेजर्ट, यानी कि जो ना ज़्यादा ठंडे होते ना ज़्यादा गर्म होते, जिनका जो टेम्परेचर होता है वो मतलब बीच का होता है। सच इज द गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट हमारा ऐसा है जो टेम्परेट डेजर्ट मतलब की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा गर्म होते ये डेजर्ट रेगिस्तान, ना ज्यादा ठंडे होते। थर्ड टाइप ऑफ द डेजर्ट इज द कोल्ड डेजर्ट। हमने फर्स्ट पढ़ लिया। फर्स्ट हमारे क्या होते हैं? हॉट डेजर्ट होते हैं। सेकंड हमारा टेम्परेट डेजर्ट होता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ डेजर्ट होता है वो कोल्ड होता है, वो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, उनको हम ठंडे रेगिस्तान कहेंगे। Which is the found between the poles and the Arctic and the Antarctic circle. For example, the tundra in Russia। ये हमारा क्या है? अंटार्कटिक सर्कल है और ये हमारा आर्कटिक सर्कल है। You can see over here, इसमें जो हमारा कौन सा है? टुंड्रा डेजर्ट क्या है? हमारा कोल्ड डेजर्ट है। Now read to know। The Sahara in northern Africa is the largest hot desert in the world। पूरे वर्ल्ड में जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे हॉट डेजर्ट है, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। Now my dear students, let us come to the Phillips। First, पहले से मैंने फिल कर दिया है। The Thar desert in India is an example of hot desert। टुंड्रा इज रशिया इज एन, टुंड्रा जो हमारा है जो रशिया में है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? कोल्ड डेजर्ट का। वो हमारा किस चीज का है? कोल्ड डेजर्ट।
तो नाउ लेट्स कम सऊदी अरेबिया। जो ये पूरा जो हमारा चैप्टर है ये डेजर्ट के बारे में है और कौन सी मतलब कंट्री के बारे में, कंट्री डेजर्ट सऊदी अरेबिया। तो हम इसमें सऊदी अरेबिया के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट अ हॉट डेजर्ट कंट्री सऊदी अरेबिया। इस लेसन में हम जो सबसे गर्म डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जो उसमें कौन सी कंट्री आ रही है, सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन, लैंड एंड इट्स जियोग्राफी, मतलब इसकी लोकेशन ये कहाँ पे है, इसकी मतलब लैंड कैसी है और इसकी ज्योग्राफी, बनावट वगैरह सब कुछ कैसी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सऊदी अरेबिया लाइज इन द साउथ वेस्ट एशिया। जो सऊदी अरेबिया कंट्री है वो कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे स्थित है, साउथ वेस्ट एशिया में है। इट ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। इट इज सैंडविच बिटवीन द पर्सियन गल्फ एंड द रेड सी। तो ये जो हमारी जो सऊदी अरेबिया है वो किसके बीच में आती है, स्थित है, पर्सियन गल्फ और रेड सी के बीच में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ये किसके पास से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से। द कंट्रीज दैट सराउंड सऊदी अरेबिया, जो कंट्री है हमारी सऊदी अरेबिया वो किसके सराउंड है, जॉर्डन, इराक एंड कुवैत इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है, जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, किसमें है, नॉर्थ में। अब कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन, ये क्या किसमें है, ईस्ट में। ओमान, यमन एंड द अरेबियन सी, ये किसमें है, साउथ में। द रेड सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ दिस कंट्री। जो रेड सी को हम क्या बोलते हैं, लाल सागर, वो कहाँ पे लाई करता है, इस सऊदी अरेबिया के वेस्ट में। अ मेजर पोर्शन ऑफ सऊदी अरेबिया इन द वेस्ट। जो सबसे बड़ा पोर्शन है सऊदी अरेबिया का वो कहाँ पे है, वेस्ट में है। तो वेस्ट में कौन सा है, रेड सी लाई करता है। विद माउंटेन्स, हाई विद माउंटेन्स। तो जो मेजर पोर्शन है वेस्ट में उसमें ज्यादातर क्या है, सऊदी अरेबिया के माउंटेन है। एज वी मूव ईस्ट टुवर्ड द पर्सियन गल्फ एंड द लैंड स्लोप्स जेंटली। जब ये जो मतलब वेस्ट से जब ये मतलब मूव करती है, ये जगह ईस्ट की तरफ मूव करती है, पर्सियन गल्फ की तरफ जब मूव करती है, जो वहाँ की जो लैंड है उसमें स्लोप बन जाते हैं। स्लोप मीन्स क्या होता है, ढलान हो जाती है, मतलब थोड़ी नीचे की तरफ ऐसे ढलती हुई लैंड आती जाती है। द नास्ट प्लेट्यू लाई इन द ईस्ट ऑफ द माउंटेन। जो नास्ट प्लेट्यू है वो कहाँ पे लाई करता है, ईस्ट, कौन से पर्वत, मतलब ईस्ट वाले पर्वतों पे लाई करता है। 3 ऑफ सऊदी अरेबियाज ड्राइज एंड ट्रीलेस डेजर्ट लाई ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द प्लेट्यू। जो ये प्लेट्यू है, जो नास्ट प्लेट्यू है, यहाँ पे जो क्या है, यहाँ की जो ट्रीज मतलब ट्री लेस है, ये डेजर्ट एक तरह से ट्री लेस है, यानी कि यहाँ पे ट्री नहीं है, और अगर जो भी होंगे तो वो काफी सूखे हुए ट्रीज हैं, जो काफी ड्राई है ये, और यहाँ पे ट्री नहीं है, सूखा हुआ डेजर्ट है ये, बॉर्डर ऑफ द प्लेट्यू। दे आर एन नफूड इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है, एन नफूड डेजर्ट प्लेट्यू है, और दहुना इज द ईस्ट एंड रब अल खली इन द साउथ। तो टोटल हमारे कितने वो थे प्लेट्यू बॉर्डर, 3। तो फर्स्ट हमारा है एन नफूड, सेकंड हमारा दहुआ एंड थर्ड हमारा रब अल खली। हासो, हासो एक यहाँ पे जगह है, एंड रीच कहाँ पे है, हासो उसमें सऊदी अरबिया में है। ये इसमें क्या है, ऑयल, मतलब तेल काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कहाँ तक फैला हुआ है, पर्सियन गल्फ तक फैला हुआ है। नाउ ओसिस, सऊदी अरेबिया इज ड्राई विद वेरी स्कैंटी रेनफॉल। जो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वो काफी सूखी हुई है, ड्राई है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है। हैंस शॉर्टेज ऑफ वाटर इज अ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि वहां पे किसकी शॉर्टेज है, वाटर की, मतलब पानी बहुत कम है। वाटर इज अवेलेबल ओनली एन ओसिस,
सिंगुलर ओसिस। पानी केवल कहाँ पे, वाटर केवल कहाँ पे अवेलेबल है, ओसिस में अवेलेबल है। एन ओसिस इज अ फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट। जो ओसिस होता है वो सबसे फर्टाइल प्लेस होता है, जगह होती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जहाँ पे हम पेड़ पौधे मतलब ट्रीज वगैरह उगा सकें डेजर्ट में। वेयर वाटर इज अवेलेबल, ओसिस में क्या है, वाटर अवेलेबल होता है। देयर आर नो परमानेंट रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट। यहाँ पे क्या है, परमानेंट रिवर्स और लेक्स नहीं है। इट इज ओनली आफ्टर द रेन्स, सिर्फ क्या होता है जब रेन होती है, दैट वाइड गलीज दैट कैरी रेन वाटर आर सीन। जो यहाँ की जो गलीज होती हैं, मतलब इस टाइप की जो ये मोड़ वाली गलीज होती हैं, इनमें क्या होता है जब बारिश होती है तो ये वाटर को कैरी करती हैं। दे आर कॉल्ड वादीज, इन्हें हम क्या कहते हैं, वादीज कहते हैं। नाउ हम आते हैं एमसीक्यूज पे। फर्स्ट है हमारा, सऊदी अरेबिया लाइज इन द, कहाँ पे लाई करता है, साउथ वेस्ट ऑफ एशिया में। नाउ वी विल कंप्लीट क्लाइमेट। तो हम क्लाइमेट पढ़ते हैं। क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जलवायु। तो सऊदी अरेबिया हैज़ एन एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो सऊदी अरेबिया काफ़ी हॉट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट है। हॉट यानी कि काफ़ी गर्म है, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। वेरी ऑफन इट्स एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट टेम्परेचर एट 52 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है कि वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे होता है, कितना, 52 डिग्री सेल्सियस। द समर सीजन इज फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर। सऊदी अरेबिया में जो समर सीजन, गर्मी का जो सीजन होता है वो कब से कब तक, मई से लेके सितंबर तक होता है। द वेदर इज वेरी हॉट, उस टाइम क्या होता है कि जो वहाँ का वेदर होता है वो काफ़ी हॉट, गर्म होता है। एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे टाइम, और जो डे टाइम होता है, दिन का जो समय होता है, उसके उस टाइम क्या होता है, काफ़ी ड्राई और हॉट होता है। बट द नाइट्स आर कूलर, लेकिन जब रात हो जाती है तो रात में वहाँ का मतलब तापमान कैसा हो जाता है, टेम्परेचर कूलर यानी कि ठंडा हो जाता है। जो रेत होती है, मतलब जो सैंड होती है, वो उसकी एक खास बात होती है कि डे में तो वो बहुत हॉट होती है, बट नाइट में वो बहुत कूल हो जाती है। द विंटर सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। जो विंटर सीजन है वो कब से कब तक होता है सऊदी अरेबिया में, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। इट इज वार्म इन द डे टाइम, ये क्या होता है, दिन में तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी वार्म होता है, गर्म होता है। एज द ग्लेरिंग सनसेट, और जैसी मतलब सनसेट निकलता है तो वहाँ का जो डे टाइम का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा वार्म हो जाता है। द लैंड शोज अ फॉल इन टेम्परेचर एंड नाइट्स बिकम कोल्ड, और जो नाइट्स होती है वो काफ़ी कोल्ड हो जाती है। इन द कोस्टल एरियाज द टेम्परेचर इज माइल्ड। माइल्ड का मीन्स होता है कोस्टल एरिया का टेम्परेचर कैसा होता है, ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड। और वैसे भी देखा जाए तो सऊदी अरेबिया कहाँ पे, रेड सी के पास लाई करता है, तो इसके कारण क्या है, वहाँ पे कोस्टल एरिया भी होता है, जिसके कारण वहाँ का जो कभी कभी टेम्परेचर कैसा हो जाता है कोस्टल एरिया का, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। रेनफॉल इज़ वेरी स्कैंटी। स्कैंटी मीन्स मैंने आपको बताया था काफ़ी लेस, बहुत ही कम मात्रा में मतलब बारिश का होना, मतलब इवन लेस देन 25 सेंटीमीटर, ओनली 25 सेंटीमीटर तक वहाँ पे जो बारिश होती है। नेक्स्ट वी स्टार्ट प्लांट लाइफ। प्लांट यानी कि वहाँ की प्लांट लाइफ कैसी है, वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होते हैं। इन सऊदी अरेबिया ओनली प्लांट्स दैट कैन लिव एंड सर्वाइव दैट हीट एंड वाटर शॉर्टेज कैन ग्रो। सऊदी अरबिया में केवल वही प्लांट ग्रो कर सकते हैं जो कि हीट यानी कि थोड़ी गर्मी और वाटर की कमी को झेल पाएं और उसमें सर्वाइव कर पाएं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, मतलब ज़्यादातर जो प्लांट है सऊदी अरबिया में उनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि वो जमीन, ये मान लो हमारी लैंड है और ये हमारा प्लांट इस पे उगा हुआ है, तो इसकी जो रूट्स होगी ना काफ़ी नीचे तक होगी, क्योंकि ताकि जो नीचे जितना भी पानी होता है ना उसको वो
मतलब उसके सहारे वो ग्रो कर सके। दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर, ताकि वो काफ़ी नीचे तक जमीन के जा सके और वाटर को सर्च कर सके। वेरियस टाइप्स ऑफ कैक्टाई ग्रो हेयर। कैक्टाई क्या होता है, एक नाकफली होती है जो कि काफ़ी कांटेदार होती है। लाइक ये सब जो क्या है, ये कैक्टाई है। कहाँ थे हम, हाँ, कैक्टाई हैव थॉर्न्स instead of leaves so that there is less loss of water through evaporation। क्या होता है, जो इसकी में क्या होते हैं, कांटे निकले होते हैं, और इसके कारण क्या होता है, ये पानी किसके थ्रू लेते हैं, वाटर एवापोरेशन के थ्रू, यानी कि वाष्पीकरण के थ्रू। डेट पाम्स आर फाउंड इन ओसिस। डेट पाम क्या होता है, खजूर के पेड़ों को, या खजूर को हम क्या बोलते हैं, डेट पाम बोलते हैं। वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, ओसिस में फाउंड होते हैं। इन बिग टाउन्स डेट पाम प्लांटेशंस आर फाउंड। जो बिग टाउन्स होते हैं, बड़े बड़े टाउन्स होते हैं, वहाँ पे किसकी प्लांटेशन होती है, डेट पाम की, यानी कि खजूर की प्लांटेशन होती है। इन एडिशन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, कॉटन, राइस, टोबैको एंड रागी आर ग्रोन अराउंड द ओसिस। ओसिस में ये सारे क्या होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, जैसे कि क्रॉप मान लो व्हीट, बार्ले, कॉटन, राइस और तंबाकू, रागी, ये सब वहाँ पे उगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनिमल लाइफ। सऊदी अरेबिया की एनिमल लाइफ, यानी कि जानवरों की लाइफ का, मतलब जानवरों का जो जीवन है, वहाँ पे किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट एनिमल फाउंड हेयर इज द कॉल्ड केमल। केमल यानी कि ऊंट। सीधा इमेज, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एनिमल है, जो डेजर्ट एरिया में जो हम फाउंड करते हैं, वो कौन सा होता है, कैमल होता है। क्यों कैमल होता है, अभी पढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसको डेजर्ट का, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। डेजर्ट शिप मतलब डेजर्ट का शिप भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये काफी दिन तक बिना पानी के रह सकता है डेजर्ट में। आप सभी जानते हैं डेजर्ट में वाटर की बहुत शॉर्टेज होती है, और खाने वाने की भी, मतलब ग्रीन वेजिटेशन की भी काफ़ी शॉर्टेज होती है। इस कारण क्या होता है, कैमल ही एकमात्र ऐसा एनिमल है जो कम पानी और खाने को स्टोर अपने पेट में ऑलरेडी रख सकता है और काफ़ी दिनों तक विदाउट वाटर रह सकता है। द अदर एनिमल्स दैट आर फाउंड, और भी सारे एनिमल्स जो डेजर्ट में फाउंड होते हैं, उनके नाम ये हैं। ऑस्ट्रिच है, ऑरिक्स है, गैजल्स है, बबून्स है, हाइनाज है एंड आइबेक्सिस है। ये तो हमारा हो गया। अब पढ़ते हैं रीड टू नो। सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होती है, रेत के टीले। रेत के बड़े बड़े इस टाइप के जो टीले से बन जाते हैं, इस टाइप के जो टीले बन जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। एंड सैंड स्टॉर्म्स। सैंड स्टॉर्म्स होता है मतलब रेत का तूफान। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली जैसे तूफान आता है तो उसमें काफी धूल मिट्टी आती है, बट क्या होता है डेजर्ट में जो तूफान उड़ता है वो रेत, मतलब ये पूरे रेत का उड़ता है, और जगह जगह उसके क्या टीले बन जाते हैं। मान लो यहाँ पे जो रेत होगा वो उड़ के दूसरी जगह जाके वहां पे उसके बड़े बड़े टीले बन जाएंगे। आर यूनिक फीचर्स ऑफ दिस रीजन। एक तरह से मतलब यूनिक फीचर है, क्योंकि यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते रहते हैं और सैंड स्टॉर्म्स आते रहते हैं। ड्यूरिंग अ सैंडस्टॉर्म हार्श विंड। हार्श विंड होती है काफी कठोर, काफी मतलब हार्श जो हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है और स्ट्रॉन्ग स्पीड के साथ और बहुत ही फोर्स के साथ डेजर्ट रीजन में चलती है। अभी आप जैसे आप कभी अगर डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो आपने ये टीला अगर बना हुआ आज देखा होगा, तो कल आपको वो वहां पे नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो विंड होती है बहुत ही कठोर, बहुत ही तेजी से आती है, वो इसको उड़ाकर दूसरी जगह पे बना देते हैं। यहाँ पे फिर आपको क्लीन मिलेगा। कहाँ थे, हाँ। सैंड ड्यून्स आर हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड वेरेवर एंड सैंड इज अवेलेबल टू द ब्लोन बाय द विंड। जो सैंड ड्यून्स है उसे हम हिल्स ऑफ सैंड भी कहते हैं। मतलब हिल्स माने वही सैंड के मतलब क्या बनते हैं, टीले टीले बनते हैं। तो वो क्या होते हैं, विंड्स के कारण, हवा के कारण बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं
we come to the fill in the blanks. Saudi Arabia experience the world's hottest temperature. कितना टेम्परेचर सऊदी अरेबिया एक्सपीरियंस करती है वर्ल्ड का? 52 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है हमारा डैज और फाउंड इन ओसिस. ओसिस में कौन क्या फाउंड होता है? डेट पॉम्स. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं द पीपल एंड लाइफस्टाइल. मतलब सऊदी अरेबिया के लोग कैसे हैं, कैसे रहें, और वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, रहन सहन कैसा है वो. सऊदी अरेबियाज रिच पेट्रोलियम रिजर्व्स हैव मेड इट्स पीपल्स प्रॉस्पेरियस. जो सऊदी अरेबिया में क्या है, जो पेट्रोलियम के काफी रिच भंडार हैं, रिजर्व्स हैं, जो कि सऊदी अरेबिया को काफी मतलब रिच बनाते हैं और समृद्ध बनाते हैं. प्रॉस्पेरियस का मीन्स होता है समृद्ध बनाना. टाउन्स एंड सिटीज हैव ग्रोन रैपिडली एंड पीपल एंजॉय मॉडर्न एंड कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. जो टाउन्स और सिटीज के जो पीपल होते हैं वो मतलब काफी रैपिडली तरीके से ग्रो हुआ है, और वहाँ के जो लोग हैं वो काफी आरामदायक और मॉडर्न यानी कि आज के जमाने का मतलब पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, लाइफस्टाइल अपनाते हैं, जीवन शैली. द पीपल मोस्टली लिव इन टाउन्स एंड वर्क ट्रेडर्स एक्जीक्यूटिव एंड फैक्ट्रीज. जो वहाँ के पीपल होते हैं वो मोस्टली टाउन में रहते हैं. टाउन यानी कि शहर. और कहाँ पे काम करते हैं? ट्रेडर्स, मतलब ट्रेडर्स भी होते हैं, एक्जीक्यूटिव भी होते हैं, एक्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, और फैक्ट्रीज में भी वर्क करते हैं. पीपल इन विलेजेस हैव अ सिंपल लाइफस्टाइल. और जो गांव में रहने वाले जो पीपल्स होते हैं, सऊदी अरेबिया के जो गांव में जो रहते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल, जो जीवन स्तर है वो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके का है. मतलब टाउन्स के क्या होते हैं, जो टाउन्स में रह रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं, वो तो काफी मॉडर्न कल्चर अपना रहे हैं, और जो पीपल जो विलेजेस में रहते हैं वो काफी सिंपल लाइफस्टाइल से रहते हैं. दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय टेंडिंग फ्लॉक्स ऑफ शीप. फ्लॉक्स का मीन होता है झुंड, शिपों का झुंड, गोट्स का झुंड और कैमल्स का झुंड. वो क्या करते हैं, मतलब जो फ्लॉक्स ऑफ शिप और जो गोट्स वगैरह, इनके कैमल्स के जो झुंड बनाकर उनको पालते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, और उनसे वो अपनी जीवन शैली को चलाते हैं, उनसे वो पैसे कमाते हैं. कैसे कैसे कमाएंगे पैसे? शिप और गोट्स और कैमल्स, इन गोट्स वगैरह और कैमल से वो अपना वर्क करवाते हैं, कोई ना कोई काम करवाते हैं, और शिप से वो ऊन वगैरह इकट्ठा करते हैं, और इसके कारण वो अपना पैसे वगैरह अर्न करते हैं. मैनी पीपल स्टिल लीड अ नोमैडिक लाइफस्टाइल. कुछ पीपल्स ऐसे हैं वहाँ पे जो कि नोमैडिक लाइफस्टाइल को भी लीड करते हैं. नोमैडिक का मीन्स होता है खाना बदोश लोग. तो नोमैडिक वो लोग होते हैं कि जो एक जगह से दूसरे जगह पे सिर्फ अपने खाने के लिए मतलब इधर उधर अपने कहीं भी जाके रह सकते हैं. जैसे मतलब यहाँ पे अब आपको मतलब पानी, वाटर, प्लांट्स, खाना सब मिल रहा है, कुछ दिनों बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है, आप दूसरे जगह पे जाके रह सकते हो. तो इनको हम क्या बोलते हैं? नोमैड बोलते हैं. दे मूव इन सर्च ऑफ ग्रीन पॉस्चर. ये क्यों मूव करते हैं? ताकि ये अपने ग्रीन मतलब हरा घर, अपना चारागाह को ढूंढ सके, सर्च कर सके, अपने खाने पीने की चीजों को सर्च कर सके. दे लिव इन टेंट्स. ये ज्यादातर किस में रहते हैं? टेंट्स में रहते हैं बनाकर, ताकि वो टेंट ऐसे होते हैं कभी भी उखाड़ के कहीं भी अपना शिफ्ट कर लो. मेड ऑफ एनिमल्स हाइड और क्लॉथ एंड पिच दैम नियर पॉस्चर एंड कॉल इट होम. बताया था मैंने आपको. वन सच ग्रुप ऑफ नोमैड्स कॉल्ड बैडवेंस. मतलब जो मतलब नोमैड्स के जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैडवेंस बोलते हैं. द लॉन्ग रोज इन विच दे मूव विद देयर belongings and camels are called क्या बोलते हैं? caravans. मतलब काफी सारे कैमल्स के जो पूरे बड़े मतलब झुंड के साथ ये निकलते हैं, रो बना के जो निकलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैरावान्स बोलते हैं. हेलो माय डियर्स. तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ट्रेडिशनल
जैसे कि हर एक स्टेट का, हर एक मतलब धर्म, रिलीजन का, हर एक लोगों का एक अलग से ही एक परिधान होता है जो उनका पारंपरिक परिधान होता है। तो ऐसे ही जो सऊदी अरेबिया है, वहाँ के लोगों का भी खुद का एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होती है जो कि वो पहनते हैं। द अरब मैन वियर लॉन्ग स्लीव्ड वन पीस रोब दैट कवर्स देयर बॉडी। जो मैन होते थे अरब देश के, सऊदी अरेबिया के जो मैन होते थे, जो आदमी होते थे, वो क्या पहनते थे? लॉन्ग स्लीव्ड वन पीस, एक पूरा लॉन्ग, एज यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर, इस टाइप का पूरा एक लॉन्ग स्लीव का बिल्कुल बना हुआ एक मतलब पहनते, जिससे कि उनकी जो बॉडी थी पूरी तरीके से कवर हो जाती थी। सिंस द रोब्स आर लूज, और ये एक तरह से लूज हुआ करते हैं, मतलब ये कपड़े काफी लूज होते हैं। द मैन डू नॉट फील वार्म, ताकि मतलब लोगों को गर्मी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ जो सऊदी अरेबिया है वो हॉट डेजर्ट में आता है, तो वहाँ पे काफी गर्मी होती है। ये इसलिए थोड़े खुले हुए कपड़े, कॉस्ट्यूम्स होती है ताकि उनको गर्मी फील ना हो। दे वियर अ कॉटन हेड टर्बन, ये कॉटन हेड टर्बन भी पहनते थे जो कॉटन की पूरी बनी हुई होती है। विच स्टेज इन प्लेस बिकॉज ऑफ अ रिंग वोवन फ्रॉम कैमल हेयर, और जो इसमें एक रिंग ये आपको दिख रहा है, एज यू कैन सी, इसमें जो ब्लैक कलर की रिंग नजर आ रही है वो कैमल के हेयर से, ऊंट के बालों से बनी होती है। पीपल इन सिटीज वियर ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न यूरोपियन आउटफिट्स, जो पीपल्स है जो सिटीज के, वो क्या इस टाइप के कॉस्ट्यूम पहनते हैं और यूरोपियन मॉडर्न कल्चर के टाइप की आउटफिट भी पहनते हैं। द कॉस्ट्यूम फॉर अ मैन इज कॉल्ड द थ्वाब, जो मैन की जो कॉस्ट्यूम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्वाब। एंड दैट ऑफ वुमेन इज कॉल्ड, और जो वुमेन जो कॉस्ट्यूम पहनती है उसको हम बोलते हैं अबा। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मतलब वहाँ के उद्योग और वहाँ का व्यापार। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार और इंडस्ट्री मीन होता है उद्योग। तो सऊदी अरेबिया में किस टाइप के मतलब ट्रेड होते थे, किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा मतलब प्रोड्यूसर था, उत्पादक था किसका? पेट्रोल का। सबसे ज्यादा पेट्रोल होगा, मतलब उसके मतलब सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पेट्रोल होता है। मैनी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैव बीन सेटअप हियर, काफी सारी जो पेट्रोल रिफाइनरीज है वो यहाँ पे सेटअप होती हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। जो सऊदी अरेबिया की जो मतलब पूरी इनकम होती थी, पूरी मतलब वहाँ की जो भी कमाई होती थी वो कहाँ से आती थी? वो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते थे, दूसरे देशों में पेट्रोल को बेचते थे, वहाँ से उनको सारी इनकम मिलती थी। इन एडिशंस, मतलब कुछ और, मतलब मोस्टली मेन इनकम कहाँ से मिलती थी? पेट्रोल से, बट छोटा मोटा कहाँ से मिल जाती थी? सीमेंट उद्योग से, पेट्रोकेमिकल्स, आयरन, स्टील एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड। ये सारी इंडस्ट्रीज ही वहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। जुबैल एंड दमम on the east coast are the areas of high industries development. वेस्ट कोस्ट, मतलब ईस्ट कोस्ट में क्या था? जुबैल और दमम टाइप के मतलब इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप थी, और जो वेस्ट कोस्ट में था यानबू इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज, और जो यानबू था वो काफी मतलब बड़े तरीके से मतलब औद्योगिक हो चुका था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो डेवलप्ड, और जो छोटी, ये तो थी बड़े बड़े स्केल टाइप की इंडस्ट्रीज, अब थी सबसे मतलब छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग जिसे हम कहते हैं। These includes टेक्सटाइल, लेदर, शॉप एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इसमें क्या क्या मतलब इंक्लूड था? लेदर, टेक्सटाइल, मतलब शॉप, हैंडीक्राफ्ट्स। माइनिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो गेनिंग इम्पोर्टेंस, वहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्रीज भी थी। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट सिटीज।
तो सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया इज़ एन एन्चेंटिंग प्लेस विद बोथ ओल्ड एंड न्यू सिटीज़। जो सऊदी अरेबिया है वो एक ऐसा करामाती, एन्चेंटिंग का मीन्स होता है करामाती, ऐसी करामाती जगह है जहाँ पे दोनों टाइप की सिटीज़ मिलेंगी, मतलब पुरानी और नई दोनों प्रकार की। ऑल द न्यू सिटीज़ आर वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज़। जो भी न्यू सिटी है वहाँ पे वो एक पूरी तरीके से मॉडर्न फैसिलिटीज से पूरी बनी हुई है। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियाद जो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है? रियाद। प्लीज़ बी रिमेंबर इट इज़ अ मॉडर्न टाउन विद स्काई स्कीपर्स। रियाद एक मॉडर्न टाउन है जिसमें स्काई स्कीपर्स, ब्यूटीफुल पार्क्स, मार्केट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, मतलब ये सारी चीज़ें रियाद में हैं। द रोड्स आर वेरी ब्रॉड एंड लाइंड विद पैलेशियल बिल्डिंग्स। पैलेशियल का मतलब होता है आलीशान, मतलब आलीशान या शानदार बिल्डिंग्स। वहाँ पे क्या है, जो वहाँ के रोड है वो काफ़ी ब्रॉड है, लाइन मतलब एकदम लाइन में लगे हुए हैं, एंड जो वहाँ की बिल्डिंग्स है वो काफ़ी शानदार है, और एयर कंडीशन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और जो सरकारी बिल्डिंग्स है वहाँ पे वो क्या है, मतलब एक तरह से एयर कंडीशन है, मतलब पूरी तरह से एसी वगैरह लगे हुए हैं। जेदा इज़ अ कमर्शियल सिटी एंड बिजी सी पोर्ट। जो जेदा है सऊदी अरेबिया में वो एक सी पोर्ट है और वो एक कमर्शियल सिटी है। कमर्शियल का मीन्स वहाँ पे सारे मतलब उद्योग धंधे सारे मतलब कमर्शियल वर्क होते हैं। इट इज़ लोकेटेड वन द वेस्ट कोस्ट। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट द प्लेस। मतलब काफ़ी सारी जगह से पूरे वर्ल्ड से जो पीपल्स होते थे वो यहाँ पे विजिट करने आते हैं। मक्का एंड मदीना आर होली सिटीज़ ऑफ द मुस्लिम्स। जो मक्का और मदीना जो कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में है, वो एक होली सिटी है, काफ़ी मतलब धार्मिक शहर, जो कि मुस्लिमों का एक धार्मिक शहर है। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दीज सिटीज़। जो मुस्लिम्स होते हैं वो सारे देशों से, कई देशों से यहाँ पे आते हैं मक्का मदीना में। क्यों? क्योंकि वो हज करते हैं। कुछ लोग हज करने के लिए आते हैं, कुछ लोग होली सिटी है इसका मतलब घूमने आते हैं और दर्शन करने आते हैं। Saudi Arabia is an example of a country whose government has exploited the natural resources. सऊदी अरेबिया एक अच्छा उदाहरण है, एक ऐसी कंट्री का उदाहरण है जिसकी गवर्नमेंट ने उसके सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया है। सेटअप इंडस्ट्रीज कनेक्टेड विद द रिसोर्सेज, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी मतलब सेट कर ली हैं जो कि रिसोर्सेज से कनेक्ट हैं। एंड कन्वर्टेड अ बैरन डेजर्ट। बैरन डेजर्ट का मीन होता है, बैरन मीन्स होता है बंजर, जहाँ पे कोई भी मतलब क्रॉप्स नहीं उगा सकते, जहाँ पे हरियाली नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ वाटर ही की मतलब अवेलेबिलिटी जो काफ़ी शॉर्टेज होने के कारण हम कोई सी भी मतलब प्लांटेशन नहीं कर सकते। तो एक तरह से जो डेजर्ट है वो बिल्कुल बंजर है। इसको फिर भी उन्होंने क्या करा, काफ़ी रिच और प्रॉस्पेरस समृद्ध कंट्री बनाया। अब हम पढ़ते हैं। And now students, please learn these new words. It is very important to come in your examination also. फर्स्ट है हमारा सैंड ड्यून्स। मतलब सैंड ड्यून का मीन्स होता है रेत के टीले। हिल्स ऑफ सैंड दैट शिफ्ट्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो। जब क्या होता है, जब मतलब सैंड के जो स्टॉर्म आते हैं, मतलब सैंड के जो तूफान आते हैं, रेतीले तूफान, उसके कारण क्या होते हैं, जो हवा जो बहुत तेजी से चलती है उसके कारण क्या बन जाते हैं, हिल्स ऑफ सैंड, यानी कि सैंड ड्यून्स, बड़े बड़े रेत के टीले टाइप के बन जाते हैं। वादी, नेक्स्ट है हमारा वादी। वाइड पैसेज इन डेजर्ट दैट गेट फिल्टर्ड विद वाटर व्हेन इट रेन्स। क्या होता है, वाइड यानी कि काफ़ी बड़ी बड़ी गलियां टाइप की बन जाती हैं, इस टाइप की पैसेज टाइप के बन जाते हैं डेजर्ट में, इस टाइप के पैसेज बन जाते हैं। और जब वाटर जैसे रेन होती है, बारिश का पानी क्या होता है, इनमें इकट्ठा हो जाता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, वादीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज चेंज टू गैस बिकॉज इट राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, काफ़ी तेज मतलब गर्म हॉट हो जाता है, तो जो वाटर होता है वो जैसे जो लिक्विड वाटर होता है वो चेंज किस में जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। ओके स्टूडेंट्स,
I hope you have understood the chapter very well. Now please study at home. God bless you students. Thank you very much.